यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को चुनने के पीछे बीजेपी की क्या सोच हो सकती है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा अनुभव रखते हैं, यूपी की सियासत को काफी करीब से देखा है। इसलिए सबसे पहले शंभुनाथ शुक्ला जी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय योगी के अलावा कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं था। सर्वमान्य मतलब बीजेपी के अंदर, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। इसलिए कि योगी की कोई जाति नहीं है, वो साधु आदमी है, सन्यासी आदमी है। उनको हम किसी जाति खाने में फिट नहीं कर सकते कि वो अगड़े हैं या पिछड़े हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर हो। उनकी अपनी एक जात, जिस जात में पैदा हुए होंगे वो हो सकती है, लेकिन जाहिर है योगी बनने के बाद उनकी जात नहीं रही। दूसरे, योगी का जो मठ है गोरख मठ, वो मठ है जिसके अंदर जातिवाद नहीं है। जैसे वहाँ जो भोज होता है, खिचड़ी खिलाई जाएगी, उसमें ये नहीं होगा कि ये ब्राह्मण है या दलित है, ये नहीं, आसपास बैठेंगे, कोई भी बनाएगा, कोई भी खाएगा। इसलिए वो सर्वमान्य चेहरा है, जात से ऊपर। बाकी वो किसी को बनाते तो ये झगड़े होते। ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसका कोई जातीय आधार ना हो या जिसके साथ ये सुविधा हो कि नहीं उसको सर्वमान्य हो जाएगा। दूसरी जो मैंने वेस्टर्न यूपी में जनवरी को मैं दौरे पे था, तो मैंने देखा था कि जिस तरह ने वेस्टर्न यूपी का प्रभार मिला था योगी को, तो योगी ने अपना वो जो भी यहाँ पे भाषण, इन्होंने कोई फायर ब्रांड भाषण नहीं दिए, कोई आग लगाने वाली बात नहीं की, वो सामान्य से भाषण थे। और वेस्टर्न यूपी यानी जो पहले फेज की 73 सीटें हैं, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिली, ये भी योगी के खाते में गई। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो योगी के लिए पॉजिटिव हो रही थी, उसका लाभ उनको मिला। आपको भी ये लगता है अनिल आनंद जी कि वो पूरे चुनाव में मोस्ट पॉपुलर मास लीडर के तौर पर बनकर उभरे? देखिए, वो एक अक्स है, एक दूसरा अक्स भी है। मैं शंभुनाथ जी से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं कि केवल योगी आदित्यनाथ जी को उसी बिना पे उनको लीडर चुना गया। एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि डेवलपमेंट का जो एजेंडा था वो एक फैसाड था। कहीं ना कहीं ठीक है, मोदी जी ने केंद्र में बहुत काम किए भी होंगे, लेकिन यूपी के लिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का एजेंडा एक फैसाड था। और जिस तरह की ये सामने पिक्चर आई है, ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग का अक्स है एक। तो जाहिर है उन्होंने योगी इसको आदित्यनाथ जी को लाया है, उन्होंने ओबीसी के फेस वे लाया है, उन्होंने स्वर्ण ब्राह्मण को खुश करने के लिए वो भी लाया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एक डेवलपमेंट का मॉडल कहीं पे है। लेकिन मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहूंगा। वो अनट्राइड और अनटेस्टेड हैं, फ्रेश फेस हैं। उनका एक ही आइडेंटिटी थी, उनका भंगवा और उनके एसिडिक और एसर्बिक भाषण उनके। मुझे लगता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, तो कहीं ना कहीं वो कितना वो जो अपने दिल और दिमाग में एक वजन लेके चलते हैं, कमिटमेंट है उनकी। मैं वजन नहीं कहूंगा, तो इसी कट्टर वो एक मैं कहूंगा कमिटमेंट है उनकी। ठीक है, उसकी कमिटमेंट है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। उनके पक्ष में गई है राकेश कपूर जी, लेकिन अपनी कमिटमेंट में कितना वो बाकियों को समा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। राकेश कपूर जी, देखिए, मैं पहले भी आपसे डिस्कशन कर रहा था, बड़ा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो जातिवाद, कबायली राजनीति का जो दौर इस उत्तर प्रदेश में पिछले 17 सालों से चल रहा है वो समाप्त हुआ है। भ्रष्टाचार का जो दौर चल रहा है वो समाप्त हुआ है। भाई भतीजावाद का और परिवारवाद का जो दौर चल रहा है वो समाप्त होगा। ठीक है। योगी आदित्यनाथ सिंबल है इन सब का कि ना उसका कोई परिवार है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई अपना ऐसा जमावड़ा, ना उसका अपना बैंक खाता है। उसका भ्रष्टाचार से लेना देना दूर दूर तक का नहीं, उसका परिवारवाद से लेना दूर दूर तक का नहीं, उसका जातिवाद से लेना दूर दूर तक का नहीं। तो ये मैसेज है एक उत्तर प्रदेश की जनता को कि यहाँ पर अब सियासत जो होगी वो फकीरी की सियासत होगी। ठीक है। अपने वारिसों को कोई आदमी मनोनीत नहीं करेगा कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री या मेरा भतीजा मुख्यमंत्री। भाई भतीजावाद की ये सब समाप्ति का दौर है, ये एक नया, इट इज ए पैराडाइम शिफ्ट। लेकिन इस बात से कोई, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट इन यूपी पॉलिटिक्स आप बता रहे हैं इसे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ कई बार विवादों में भी रहे उनके बयान की वजह से, चाहे वो दादरी हत्याकांड पर हो, लव जिहाद पर हो, मस्जिद में गौरी गणेश की मूर्ति स्थापना करवा देंगे ऐसा उन्होंने बयान दिया था। कई ऐसे बयान हैं जो हम बार बार सुना भी चुके हैं। अब अनिला सिंह जी, ऐसे बयान तो उन्हें हॉन्ट करते रहेंगे, आने वाले टाइम में उन्हें सफाई देनी पड़ेगी अगले 5 साल तक। नहीं, क्यों हॉन्ट करते रहेंगे? क्या गलत कहा उन्होंने? देखिए, ये गलत बात है। ये जो स्यूडो हिंदुज्म का फेस लेके जो लोग बैठे रहते हैं और कहने के लिए हम हिंदू हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, और ऐसा लगता है कि हिंदू बनकर इस देश में अगर आप पैदा हो गए हैं तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक होगा और एक उदाहरण होगा। योगी जी जो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को मिले हैं, वो अपने आप में दिखा देंगे आने वाले समय में
कि उनका जो मंत्र है वो केवल और केवल विकास का है। हाँ, जो स्यूडो राजनीति करते हैं, ये दिखाते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और धर्म सभी, मैं आपको बता तो रही हूँ, मेरे पड़ोसी भी उसी पार्टी के हैं, सुलेमान साहब भी उसी पार्टी के हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये मुखौटा लगाकर बैठते हैं। और ऐसे ही हिंदुस्तानियों की वजह से हमारा देश गुलाम हुआ है। अरे आप नेशनलिस्ट हो, अपने राष्ट्र से प्यार करो, अपने धर्म पे नाज करो। एक मिनट स्वाति, अपने धर्म पे नाज करो, परंतु हमारा देश जो है वो सेक्युलर कंट्री है, वो और हमारा संविधान भी ये कहता है, उसको मानो। परंतु ये गलत बात है, इस धर्म की, इस जाति की वोट मिल जाए तो हम सत्ता में आ जाएंगे। बड़ा हैरत अंगेज हूं मैं। आज योगी आदित्यनाथ को डिक्लेयर किया गया मुख्यमंत्री के तौर पे, कल वो शपथ लेंगे। आज भाजपा के लिए खुशी का दिन है। हमने खुद कोई विवादित बात नहीं कही, उनके हम चाहते तो 10 बयान अभी बोल सकते थे, लेकिन हमने उसे अवॉइड किया क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक मुख्यमंत्री है जो पूरे प्रदेश का होगा। और अनिला जी, ये किसी ने नहीं कहा, पूरे मुल्क में किसी ने नहीं कहा कि कोई अगर हिंदू पैदा हो जाए तो बुरी बात है। 80% आबादी नहीं ना, आप गलत बात कर रही हैं। देखिए, हम आप बड़ी सीजन प्रवक्ता हैं। अनिला जी, इंटरजेक्ट मत करिए, मुझे कहने दें, फिर आप कहिएगा अपनी बात। आप बड़ी सीनियर और सीजन प्रवक्ता हैं, आपसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं होती थी। आप तो ये कहती हैं हम अच्छा काम करेंगे। आपने कहा कि हिंदुओं को गलत नजर से देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही किसी ने कहा। आप मुझे एक एग्जांपल दिखाइए। 80% अनिला जी, एक मिनट 80% बारंबार नहीं कहा गया भैया, 80% नहीं कहा अनिला जी, दलों के द्वारा। आज हमें बोलने दें, आप तो जीत गई हैं, थोड़ा सा हमें बोलने दें, हमें बोलने दें। हमारी पार्टी के विषय में अगर गलत अनिला जी, आप जवाब नहीं, गलत नहीं, आपकी नहीं, हमने तो कहा ही नहीं के विषय में गलत बात करेंगे तो मैं यहाँ बैठी ना ही मैंने मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहा, तो मैं बहुत खुशी से लूंगी, परंतु गलत बात करेंगे ना ही मैंने आपकी पार्टी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया, ना मुख्यमंत्री पे इल्जाम लगाया। मैंने सिर्फ आपकी उस बात से डिसएग्री किया कि किसी ने अगर देश में कहा हो कि हिंदू धर्म में पैदा होना बुरी बात है, ये किसने कहा? भाई, अब आप ये एहसास अगर करने लगे, हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, ये जरूर मैं कहूंगा ना, अब आप बात पूरी सुनिए। ये मैं जरूर कहूंगा कि मुल्क की, अरे भैया सुन तो लिया, अनिला जी बात पूरी हो जाए, मुझे पंखा के पास जाना चाहिए। अनिला जी एक मिनट, उन्होंने नहीं कहा, अनिला जी एक मिनट, अनिला जी कह दीजिए, उन्होंने अरे भैया सुन तो लिए। 1/5 आबादी मुल्क की भयभीत फील कर रही है अगर इस तरह की बात, ठीक है, योगी आदित्यनाथ इस तरह की बातें कही है, उससे भयभीत फील करेगी। कहीं ज्यादा बेहतर जो आपको अब ये भी होगा कि आपका दिन आप बोलने भी नहीं देगी। ठीक है, पंखुड़ी अनिला जी, अनिल जी, सुलेमान जी, पंखुड़ी प्रोपेगेंडा मत करिए। भयभीत कहा आपने, स्वाति जी, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी। कहा मैंने, अगर समय बहुत कम है हमारे पास। अनिला जी और सुलेमान जी, का माहौल बनेगा। ठीक है, अनिला जी और सुलेमान जी, आपने वो बयान सुना है? नहीं, ऐसे बहस आगे नहीं बढ़ाएंगे। अनिला जी, ये काफी ऐतिहासिक दिन ये बीजेपी के लिए है, काफी ऐतिहासिक दिन बीजेपी के लिए है। और ऐसे में जी, ठीक है, हम लोग पंखुड़ी जी, ठीक है, अनिला जी, विचारधारा से लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, पंखुड़ी जी, ठीक है, हमेशा ठीक है, सुलेमान जी, लड़ाई करेंगे। पंखुड़ी जी बात शुरू कीजिए अपनी, पंखुड़ी जी बात शुरू कीजिए। आप मत बांटे। ठीक है, सुलेमान जी, मैं मुझे 1 मिनट दीजिएगा और उसमें अनिला जी को रोकिएगा कुछ भी बोलने से। ठीक, पंखुड़ी, अच्छा, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, देखिए, मतलब मुझे आजादी की लड़ाई में अनिला जी, शहादत मेरे परिवार ने अरे भैया, आपके भाजपा के लीडर, अरे भैया, आप अपने भाजपा के एक लीडर बताइए। ऐसे तो बहुत लोग हैं, हम बताते हैं आपको, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू। देखिए, आज हम अगर उत्तर प्रदेश की सियासत पर केंद्रित रहे तो वही बेटर रहेगा। सुलेमान जी, तब तो केवल कांग्रेस हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन आरएसएस देखिए, मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा आप दोनों को, मुझे मजबूरन म्यूट करना पड़ेगा। पंखुड़ी पाठक जी बात पूरी कीजिए। पंखुड़ी पाठक जी बात पूरी कीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास। पंखुड़ी स्वाति जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे अनिला जी की ये बात अच्छी लगी कि भाजपा के बाकी प्रवक्ताओं की तरह वो दोगली बात नहीं करती, जो भाजपा का एजेंडा है उसी पे वो बात कर रही हैं। लेकिन मुझे याद है ऐसी बहुत सारे डिबेट पर मैं पहले भी बैठी हूँ
और जब योगी जी के बयान आते थे, कई विवादित बयान आते थे, तो भाजपा के प्रवक्ता कहते थे कि नहीं भाजपा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और उस समय कहा जाता था कि ये उनका खुद का व्यू होगा, हमारा लेना देना नहीं है, हमारी लाइन नहीं है। और जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी तभी भी उस समय भी किस तरह से उन्हें बाहर रखा गया था और उनकी हिंदू युवा वाहिनी ने किस तरह से दबाव डाला था, एक ब्लैकमेल किया था भाजपा को। तो मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर भी बहुत सारी चीजें इस समय ऐसी हो रही हैं जिसको उन्हें संभालना पड़ेगा। शो के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पड़ेगा कि एक सामंजस्य बनाकर ये लोग काम सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की। योगी आदित्यनाथ पहुंचे गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा। वैसे कोई मुश्किल की बात नहीं उनके लिए। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा उनके साथ हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा राम नाईक के साथ मुलाकात करते हुए, और अभिनंदन भी स्वागत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन अब एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं सुलेमान जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पंखुड़ी जी आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल जी को हमने सुना था, जिन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 6 महीने तक प्रदेश की भाजपा सरकार का कामकाज देखेगी और केंद्र ने योगी आदित्यनाथ के जरिए प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की तो हम 6 महीने का समय नहीं देखेंगे। पंखुड़ी, बहुत कम समय है, क्विकली आंसर दीजिए। देखिए, मैंने उनका बयान नहीं सुना है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो भी वादे 2014 और 17 में किए गए हैं उसको पूरा करें, और जो सबका साथ सबका विकास है, इसको एक जुमला ना रहने दे, इसको सही में करके दिखाए उत्तर प्रदेश में। और यही हम चाहेंगे कि हर कोई जो भी पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग है उत्तर प्रदेश का, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे इस नई सत्ता में। बस यही हम लोगों की उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार बनी है, बहुत वादे किए हैं, विकास की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी जी। उनको मौका मिलना चाहिए। और अगर कहीं पर भी ऐसा महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो अकलियतें हैं या माइनॉरिटीज हैं या जो भी बैकवर्ड कास्ट हैं या दलित हैं, उनके साथ ज्यादती हुई तो कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेगी। विद ग्रेट विन कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। अनिला सिंह जी, अगले 5 साल तक उन्हें बहुत काम करना है यूपी सरकार के लिए, यूपी लोगों के लिए। वो बिल्कुल इस चीज को जानते भी हैं, समझते भी हैं, इसीलिए सहयोगी के रूप में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी आए हैं हमारे। और हम जानते हैं कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को शासन नहीं, शासन की जगह शोषण किया था सॉरी। तो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, और पर हौसले बहुत बुलंद हैं। जी। बिल्कुल काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास। योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में अब क्या बदलेगा? बहुत क्विकली मैं शंभुनाथ शुक्ला जी, राकेश कपूर जी, अनिल आनंद जी आपसे जानना चाहूंगी। शंभुनाथ जी, अभी योगी साहब के सामने बहुत सारी चुनौतियां ये हैं कि वो जो विकास का नारा लेके आए हैं उसका फ्रेमवर्क कैसे तैयार करते हैं, उनका ब्लूप्रिंट क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है। अभी तो हम सिर्फ योगी को बधाई दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, लेकिन बाकी जब वो करके दिखाएंगे तभी माना जाएगा कि जनता ने जो उम्मीदें की थी। देखिए, इस बार जनता उम्मीद कर रही थी कि मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी को नहीं जानती थी। जी जी, जो मोदी जी ने जी आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। और मैं आभारी हूँ आदरणीय गवर्नर साहब का, जिन्होंने कृपा पूर्वक सरकार बनाने के लिए हमें आमंत्रित किया है। राजभवन में गवर्नर साहब के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित होगा, ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं।
तो जिनको सुनने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास जो मंत्र है खुद मोदी जी का, उसके साथ वो आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस एजेंडा जो विकास का है उसके तहत आगे बढ़ेंगे। समय बहुत कम, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंखुड़ी पाठक जी, अनिला सिंह, सुलेमान मोहम्मद खान, शंभुनाथ शुक्ला जी, राकेश कपूर, आनंद जी हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में शामिल होने के लिए।